सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके कुछ सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज भगवान महात्मा बुद्ध का जो उद्देश्य है जीवन की सीख, जीवन की 4 सीख क्या है, जीवन की उनकी 4 सीख उसे जानेंगे। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, हमारे जो घुटनों में गैप हो जाता है, हमारे घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, घुटनों में गैप और ग्रीस क्यों कम हो जाती है, क्या है इसका घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, इसे हम जानेंगे। चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का वह अनमोल विचार। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण सीख प्रदान की है। उन्होंने अपने उपदेशनाओं में जीवन की पहली और आखिरी सीख के बारे में भी बताया है। हम यहाँ पर जानेंगे उनकी पहली और आखिरी सीख के बारे में। गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन की पहली सीख है दुख के संघर्ष को समझना। हर जीवन को दुख से गुजरना पड़ता है और यह आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और अनिष्ट के कारण हम दुख महसूस करते हैं। पहली सीख है कि जीवन में दुख है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। दुख के कारण भी है। बुद्ध ने बताया है कि जीवन में दुख के कारण आध्यात्मिक अज्ञान, तृष्णा और आसक्ति है। आध्यात्मिक अज्ञान हमें हमारे सच्चे स्वभाव को नहीं समझने के कारण भ्रमित करता है। तृष्णा हमारी इच्छाओं और आसक्तियों का परिणाम है और हमें बंधन में डालती है। दृढ़ता से आसक्ति छोड़ने के माध्यम से हम दुख से मुक्ति हो सकते हैं। अगला है ब्रह्मचर्य। भगवान गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को जीवन की महत्वपूर्ण सीख माना है। ब्रह्मचर्य शक्ति को संयमित करने और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के माध्यम से स्थिर रखता है। यह हमें ब्रह्मचर्य की शक्ति से सशक्त बनाता है और आत्मा के उद्वेग से मुक्ति प्रदान करता है। बुद्ध ने संपूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाया और उसे मुक्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अगला है ध्यान। भगवान बुद्ध ने ध्यान को जीवन की आखिरी सीख माना है। ध्यान हमें मन की शांति, मनोवृत्ति के नियंत्रण और सत्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। ध्यान द्वारा हम आत्मा की सामरिकता और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान की विधि और ध्यान की महत्ता को समझाया है और यह कहा कि ध्यान द्वारा हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। संक्षेप में गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य और ध्यान को जीवन की पहली और आखिरी सीख के रूप में बताया है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम अपनी शक्ति को संयमित कर सकते हैं और ध्यान द्वारा हम मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सीख हमें दुख से मुक्ति प्रदान करती है और सुख और आनंद को प्राप्त करने में सहायता करती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं घिसे हुए घुटनों को पुनः जवान कैसे बनाएं। मित्रों देखिए, 2 मत हैं। आयुर्वेद कुछ कहता है, एलोपैथ कुछ कहता है। आयुर्वेद उसके जड़ पर जाता है, कहता है कि पहले जड़ पर वार करो। जब जड़ पर आप वार करोगे तो पेड़ की टहनियाँ तो अपने आप सूख जाएंगी। लेकिन एलोपैथ क्या करता है, एलोपैथ लक्षण के हिसाब से इलाज करता है। लक्षण के आपको जो लक्षण है उस हिसाब से दवा दे देता है। और वहीं पे आयुर्वेद लक्षण के नहीं, ये लक्षण क्यों हुए हैं और ये किस कारण से हुआ, उसका कारण क्या है, फिर कारण पे गहराई पे जाकर के जानते हैं। तो इसको हम समझने के लिए दोस्तों 2 माध्यम से समझते हैं। आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरे जोड़ों में, गांठों में दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, आपको अर्थराइटिस से संबंधित, गठिया से संबंधित कुछ जांचें करवा लेगा। पहले तो जांच नहीं करवाएंगे, आपको दवा दे देंगे। या आप किसी विशेषज्ञ के पास गए हैं तो आपसे कुछ जांचें करवा करके आप उसमें देखेंगे, उसकी दवा आपको दे देंगे। क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, और क्या देंगे, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी दवा दे देंगे, कैल्शियम, विटामिन डी की, इसके अलावा कोई दवा है ही नहीं। और वहीं पे और आप दवा लेके चले आते हैं
और जब बार बार आप 10 दिन बाद फिर दवा लेने गए, 20 दिन बाद आप फिर दवा लेने गए, मतलब आपका चक्कर डॉक्टर के संपर्क में लगा रहा और आपने ये भी उचित नहीं समझा कि हम डॉक्टर से ये समझ लें कि मेरे जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो डॉक्टर ये समझाएगा भी नहीं, उसके पास समय नहीं है और आप पूछ नहीं सकते। अगर आप पूछेंगे तो डॉक्टर यही कहेगा कि आपको इलाज करवाना है कि डॉक्टरी पढ़ना है, और आप शांति से आ जाए। अब यहीं पे आपको कारण नहीं पता है। अगर कारण पता हो जाता कि किस कारण से हो रहा है और उस कारण को आप दूर कर लेते, हो सकता आप दवा खा रहे हैं, दवा से उधर आराम होता और किस कारण से हुआ उस पर आप विचार विमर्श करते, उस कमी को दूर कर देते, और दोनों के हिसाब से जब दूर कर देते, हो सकता है कुछ दिन बाद आपको अस्थायी इलाज मिल जाता, आपको अस्थायी आराम हो जाता। यही है एलोपैथ और आयुर्वेद में। वहीं पे डॉक्टर आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हम जड़ पे वार कर देते हैं, पहले जड़ को ही ठीक कर देते हैं, तो स्वतः मर्ज अपने आप ठीक हो जाएगी। दोनों में यही दो मत है। अब यहाँ पे आयुर्वेद एक आता है, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आपके शरीर में वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां वात दोष की गड़बड़ी से होती है, और पित्त दोष अगर आपका गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15% बीमारियां पित्त दोष की वजह से होती है, और 5% बीमारी आपके कफ दोष से होती है। कफ से रिलेटिव जैसे दमा, टीबी, अस्थमा, ये सारी जो कफ वाली बीमारी है ये आपके रात के खाने पे डिपेंड होती है। कफ दोष रात में होता है तो आपको ठंडी वस्तु रात में नहीं खाना है। पित्त दोष आपके दोपहर के खाने से होता है, तो दोपहर के खाने में आप अजवाइन जरूर करिए, तो आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं बनेगा, तो इससे संबंधित बीमारी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और दोपहर और सुबह का खाना आपको खास ध्यान देना है। इस सुबह के खाने से ही प्रॉब्लम होती है, गठिया, बाई, बतास, अब ये होता है। ये सारे रोग आपके सुबह के खाने से होता है। तो सुबह का खाना आपका पौष्टिक, स्वादिष्ट होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, और हमेशा खाना प्राकृतिक नियमों से ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, आप अब जान लेते हैं क्यों होता है हमें, उसके बाद हम आपको इलाज बताएंगे, और जब आप कारण जान जाएंगे तो इलाज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप इसका इलाज घर पर कर सकते हैं। बड़ी परेशानी आने के पहले आप ये सोचिए, और ये सोचिए, ये भी जानना जरूरी है कि हमारे घुटनों में ग्रीस क्यों कम होती है, गैप क्यों आता है, क्या समस्याएं हैं, क्या यही एक कारण है कि और कोई कारण है, उस पर भी हम विचार करेंगे। आप इसलिए सभी मित्रों से ये निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। आप आधा अधूरा जैसे भगा के देख लेंगे, हो सकता है कोई बात आपकी समझ में ना आए, और जब शुरू की कुछ बातें नहीं समझ में आएगी तो लास्ट में आप इलाज नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर के पास, आप किसी विशेषज्ञ के पास जब दिखाने आप जाते हैं तो विशेषज्ञ क्या करता है, आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पूरी हिस्ट्री। वहीं आप एक विशेषज्ञ के यहाँ नहीं जाते हैं, नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो नॉर्मल डॉक्टर क्या करता है, आपने जैसे बताया उस हिसाब से दर्द का दे दिया, कैल्शियम दे दिया, मल्टीविटामिन दे दिया, दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। तो इसलिए आपको खुद जानने का एक अधिकार है कि किस कारण से हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम कारण पहले समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं, आपको अगर पित्त रोग, वात रोग नहीं सही रहेगा, आपको वात रोग गड़बड़ ना हो जाए, सबसे पहले आप वात रोग ठीक कर लीजिए। और जब आपका वात रोग सही हो जाएगा तो आपको कभी भी गठिया, बाई, बतास, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कुछ बीमारी नहीं होगी। ये सारी बीमारी आपके वात रोग से, और वात रोग से आपका गड़बड़ होगा तो आपका पेट, स्टोमच खराब होगा, और जब पेट आपका स्टोमच खराब होगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होंगी। चूँकि ये पूरा इंजन आपका यही है, पेट ही इंजन है। आप अपने पेट को सही रखिए, अपने इंजन को सही रखिए, तो आपके शरीर में कोई छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक नियम अपनाना पड़ेगा। प्राकृतिक खाने का नियम, क्या समय है, कब खाएं, कितना खाना खाएं,
और हमें कब सोना है, कब जगना है, इससे संबंधित इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। हमें कितना पानी पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तभी आपका बात रोग ठीक होगा, अन्यथा बात रोग ठीक नहीं होगा। और जो काम करना, आपको मॉर्निंग में उठना है। आपको अब यहाँ से मॉर्निंग में उठना है और उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बाहर की छोड़ना होगा। आपको रिफाइंड, डालडा, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है। धूम्रपान, शराब, मोटापा अपना कम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपको आराम मिल जाएगा। तभी आपको अपने आप वेट देख लीजिए, आपका वेट कितना बढ़ा हुआ, कहीं आपका शुगर तो नहीं बढ़ा है। शुगर बढ़ा होगा तो भी आपको गठिया की प्रॉब्लम होती रहेगी। आप देख लीजिए कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं। कुल मिला जुला और किडनी संबंधित कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे, आपका जब बात रोग सही होगा तो सारी बीमारियां अपने आप फतह ठीक हो जाएंगी। अगर आप देख लीजिए बात रोग तो नहीं बढ़ा है, आप अपने बात रोग पे तुरंत इलाज करें। बात रोग जब आपके बढ़ेगा तो बात का मतलब वायु बढ़ रही है, और जब वायु एसिडिटी, कब्ज एसिडिटी बहुत बनेगी, और जब आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, और यही एसिडिटी अब यहीं पे शुरू हो रहा है। अब आपका इलाज ये आप जान लीजिए, जब आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, यही एसिडिटी आपके रक्त में चली जाएगी, आयुर्वेदिक कहता है। और जब रक्त में यही एसिडिटी जाती है, तो जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है, तब आप क्या करते हैं? जब आपके पेट में एसिडिटी, कब्ज होती है, तो आपके पेट में चुभन जैसे दर्द होती है, गैस खुल नहीं रही, वो गैस चारों तरफ दौड़ रही है। आपकी कहीं इधर मसल्स में दर्द होगी, कहीं नसों में दर्द होगी, क्योंकि अब वही पेट वाली एसिडिटी बनते बनते आपके रक्त में चली गई। और जब रक्त में एसिडिटी बनती है, तो वही रक्त की अम्लता आपके जोड़ों में, गांठों में दर्द होने लगती है, और वहाँ पर जा कर के आपका जमा होने लगता है एसिडिटी। और जब एसिडिटी ज़्यादा जमा हो जाती है, तो वही गठिया रोग हो जाता है, बात रोग, जिसी को एलोपैथ में बात रोग कहते हैं। तब फिर बात रोग पे इलाज किया जाता है। और बात रोग कैसे ठीक होगा? अब रक्त की एसिडिटी, रक्त की अम्लता कैसे ठीक होगी? अब रक्त की अम्लता, रक्त की एसिडिटी दोस्तों ठीक होगी क्षारीय चीज़ खाने से। अब आयुर्वेद क्या करेगा? अब आपकी रक्त की अम्लता को ठीक करेगा। जब आयुर्वेद रक्त की अम्लता को ठीक कर देगा, तो फतह आपका दर्द, गठिया दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस सब फतह ठीक होने लगता है रक्त की अम्लता को। अब यहाँ पे आयुर्वेद रक्त की अम्लता को कम करने वाली चीज़ें देगा, और वही चीज़ आपको करना है। रक्त की अम्लता को कम करने वाली चीज़ें जब आप लेंगे, तो आपका फतह ठीक हो जाएगा। तो आपने खाने में हरी साग सब्जी ज़्यादा लाइए, फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाइए। जैसे हमने बताया, डालडा, रिफाइन आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना है, आपको सेंधा नमक, काला नमक खाना है। आपको चीनी बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, चीनी तो एकदम खतरनाक है। इसके स्थान पर आप देसी गुड़ खाइए, देसी गुड़ खाइए, धागे वाली मिश्री आप यूज करिए। मैदा बिल्कुल नहीं लेना है, मैदा से जितनी चीज़ें बनी हुई होती है उसे नहीं लेना है। आपको फाइबर युक्त लेना है, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, सीजन वाइज जितने फल होते हैं फल को खाइए। मोटापा अपना कम करिए, धूम्रपान बिल्कुल मत करिए। ये चीज़ें आपको जब तक नहीं कंट्रोल करेंगे, एलोपैथ डॉक्टर की तरह दवा लाते रहिए, खाते रहेंगे। ये चीज़ें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपका इलाज हम शुरू करते हैं, किस हिसाब से आपका ही ख़त्म होगा। तो सबसे पहले आपको रक्त की अम्लता को कम करना है, और जब रक्त की अम्लता कम हो जाएगी, तो घुटनों में ग्रीस बढ़ाने वाली कुछ अभी आपको ड्राई फ्रूट्स बताया जाएगा, कुछ दवाएँ बताएँगे उसे जो गैप है, और कुछ ऐसी भी दवा आपको लेना पड़ेगा जो विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से भी कभी कभी होता है, उसकी पूर्ति के लिए आपको लेना पड़ेगा। और वो मेडिसिन लेना पड़ेगा जो रक्त की अम्लता को कम करता है। तो दोस्तों, आपको सुबह खाली पेट जैसे ही सो के उठेंगे, बासे मुँह में लार सहित आपके 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, नींबू पानी पीना है। गुनगुना नींबू पानी पीना है। एक चीज़ याद रखिएगा, पानी आराम से बैठकर सिप करके पीना है, घूंट घूंट करके पानी पीना है। नींबू पानी जब भी आप घोरिएगा मित्रों, इसे आप या तो मिट्टी के बर्तन में या तो कांच के बर्तन में घोरिएगा, इसके अलावा किसी में मत घोरिएगा, मिट्टी का या कांच के बर्तन।
तांबे के बर्तन में रखे हुए में नींबू मिला के कभी मत पीजिएगा, तुरंत पॉइजन का काम करता है। तुरंत आधे घंटे बाद आपको उल्टी पुल्टी होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नींबू पानी। नींबू क्या होता है, विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, ये भी क्षारीय होता है, ये रक्त की अम्लता को कम करता है। नींबू पानी पीना आपको यहीं से शुरू हो गया। और क्या करना है, नंगे पाँव आपको टहलने जाना, जैसे हमने बताया प्राकृतिक नियमों का पालन करना है। कुछ योगा एक्सरसाइज करने हैं, आप वहाँ पे जाइए, योगा एक्सरसाइज करिए। और जब आप सूर्य की धूप में, आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे उसी सूर्य की धूप में जब आप रहेंगे तो सूर्य की जो किरणें निकलती है उसमें विटामिन D3 और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन D3 और कैल्शियम ये दोनों आपको बहुत ही हेल्पफुल है। इससे जो धूप की रोशनी है, इससे दोस्तों आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, आपको कभी सर्दी जुखाम बुखार नहीं होगा और आपको हड्डी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी अगर आप सूर्य की धूप में रहते हैं। तो दोस्तों ये काम करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे। योगा में दोस्तों अनुलोम विलोम करिएगा, कपालभाति करिएगा, ये 2 एक्सरसाइज जरूर करिएगा। सूर्य प्राणायाम कर लीजिएगा। मतलब 2 घंटे में आपको सब करना है, नंगे पाँव ही करना है, टहलना है। नंगे पाँव दोस्तों आप मिट्टी में टहलिएगा या तो घास फूस जहाँ पे हो, पक्की रोड पे नंगे पाँव मत टहलिएगा, नहीं तो घुटनों की और प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये करने के बाद और प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, नींबू पानी पीना। अब चलिए जो हम बताते हैं उसे करना है आपको। दोस्तों रोज़ सुबह जैसे आप मॉर्निंग वॉक करके आ गए, अब आप अपने घर पे आइए। दोस्तों हर श्रृंगार एक फूल का होता है, एक पेड़ होता है, इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। इसमें रात में ही फूल लगता है, इसे आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो किसी भी पौधाशाला से 10 रुपये 15 रुपये में इसका पेड़ मिलेगा। एक पेड़ आप खरीद लाइए, 10-15 रुपये में एक पेड़ मिलेगा। इसका पेड़ आप खरीद कर लाइए। लाने के बाद उसकी 5 से 6 पत्ती 2 गिलास पानी में इसे डाल के उबाल दीजिए। 2 गिलास पानी में 5 से 6 पत्ती को अच्छे तरह से उबालना है। अब इतना उबालना है जब आधा कप पानी रह जाए। 2 गिलास पानी में उबालना है, जब पानी आधा कप रह जाए वही पानी आपको आराम से बैठ के चाय की तरह, थोड़ा गुनगुना रहेगा, बहुत गर्म नहीं रहेगा, चाय से ठंडा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको उसे घूंट घूंट कर आराम से पीना है। रोज़ सुबह खाली पेट 4 से 5 पत्ती को कितने दिन तक पीना है मित्रों? 21 दिन तक। 21 दिन तो आप पीना है लगातार। 21 ही दिन में आपके घुटनों की गैप, दर्द और जो रक्त की अम्लता बढ़ गई है वो सारी चीज़ें 21 दिन में ख़त्म हो जाएगी। एकदम रामबाण इलाज है। आप यहाँ पे 100 रुपये का टैबलेट दर्द वाली खाएंगे वो भी काम नहीं करेगा जितना ये काम करेगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपकी किडनी को भी स्ट्रांग बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर को भी स्ट्रांग बनाएगा। ये एक अजूबा पेड़ है, बहुत ही चमत्कारी पेड़ है। अब दोस्तों इसको 21 दिन करना है। 21 दिन में वैसे आपकी सारी दर्दें ख़त्म हो जाएगी। सारी जोड़ों की दर्द, गठिया, अर्थराइटिस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ बचा है तो 15 दिन फिर रुक जाइएगा। 15 दिन के बाद फिर लगातार 21 दिन करिएगा। इसी तरह से 1-2 स्टेप कर लीजिएगा, आपका हमेशा के लिए दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना है, सुबह का ये हो गया। उसके 1 घंटे बाद इसको पीने के 1 घंटे तक कुछ नहीं आपको खाना पीना है। 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। अब 1 घंटे के बाद आपको क्या खाना है, इसे खाएंगे। इसमें भी क्षारीय चीज़ें हैं। अब इसे खाने से आपके घुटने का जो है गैप है वो भर जाएगा, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी, विटामिन सी, जितने भी पोषक तत्व चाहिए आपके शरीर को, आपके दर्द के लिए वो सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। नोट कर लीजिए। बादाम 7 से 8 पीस। बादाम दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक खट्टी होती है, एक मीठी। खट्टी वाली बादाम मत लीजिएगा, उसमें फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है, धीरे धीरे आपके शरीर में जाएगा जो कि नुकसान करेगा। आपको मीठी बादाम लेना है, वो वाली आप लीजिएगा। 7 से 8 बादाम लेना है, 3 से 4 अखरोट लेना है, अलसी के बीज 5 ग्राम लेना है, कद्दू का बीज 5 ग्राम लेना है, काली किशमिश 2 किशमिश आती है, यहाँ पे आपको काली किशमिश लेना है। काली किशमिश 15 ग्राम लेना है, सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिएगा।
सारी चीज़ें अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इसमें जो पोषक विषैले पोषक तत्व हैं वो मिट्टी अपने आप खींच लेगी और इसके अंदर जो गर्मी पाई जाती है वो सारा रात भर में आप भिगोए रहेंगे, वो सब मिट्टी सोख लेगी। अब इसे सुबह जब आप पहले वो हर श्रृंगार का पत्ता पिएंगे, दोस्तों हर श्रृंगार का पत्ता आपके पास हो तो ख़रीद लीजिएगा, पेड़ लगा लीजिए, हमेशा के लिए आपके काम आएगा। तो पहले वो जूस पीना है। जूस पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इसे आराम से बैठ के चबा चबा के खाइएगा, मुंह में पानी बन जाए। इसको खाने के बाद भी पानी आपको 2 घंटे तक नहीं पीना है, 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। ये हो गया सुबह का। अब दोपहर 2 बजे आपको सारी चीज़ें कुछ और बता रहे हैं, इसमें भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोपहर के 2 बजे दोस्तों आप लोग सलाद के बहुत प्रेमी हैं, सारे लोग सलाद के प्रेमी होते हैं और सलाद खाना भी चाहिए, लेकिन सलाद खाने का एक समय होना चाहिए। आप लोग खाना खाते समय सलाद खाते, खाना खाते समय सलाद नहीं खाई जाती। सलाद ठंडी होती है, सलाद कच्ची होती है और आपका खाना गर्म होता है, खाना पका हुआ होता है। आयुर्वेद कहता है गर्म और ठंडा एक साथ नहीं खाना चाहिए, कच्चा और पक्का एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे बात रोग होता है। और जब आपका बात रोग होगा तो दोस्तों आपका कभी भी गठिया रोग अर्थराइटिस नहीं ठीक होगा। तो इसे दोपहर में ही खाना, जब खाना इसे अकेले ही खाना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 प्लेट सलाद लेना है। अब सलाद में क्या क्या होगा नोट कर लीजिए। गाजर 100 ग्राम होगा, सेब उसी में काट लीजिएगा 100 ग्राम, सेब काट लीजिएगा 100 ग्राम, नहीं तो सेब और पपीता बाद में खा लीजिएगा। सेब हटा दीजिए इसमें से, सेब और पपीता बाद में खा लीजिएगा। गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, लहसुन की कली 3 से 4 कली ले लीजिएगा। ये भी दोस्तों क्या करता है, अम्ल की एसिड रक्त की एसिड को कम करता है, ये भी क्षारीय चीज़ होता है। लहसुन जरूर लेना है 3 से 4 कली। अदरक का 1 टुकड़ा, 4 से 5 इंच का अदरक का 1 टुकड़ा इसी सलाद के पैकेट में आपका होगा। मूली 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप सलाद के तौर पर काट के एक प्लेट में रख लीजिएगा। अब इसमें स्वादानुसार आप जीरा का पाउडर छिड़क सकते हैं, स्वादानुसार काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। अब इसी पे आप स्वादानुसार सेंधा नमक या काला नमक डाल के एक प्लेट तैयार कर लीजिए। अब ये प्लेट जो है हर एक मल्टीविटामिन से भरपूर है, हर वो प्रोटीन से विटामिन है जो आपकी घुटनों के लिए ज़रूरी है, जो रिक्वायरमेंट है। अब इसे दोपहर में आपको खाना है, खाइएगा आराम से बैठ के चबा चबा के खाइए, आराम से चबा चबा के खाइए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से खाएंगे दोस्तों। ये सारे आपकी गठिया अर्थराइटिस सब कुछ दूर कर देगा और ये अस्थाई दूर करेगा। ये जो कम्बिनेशन है ये रक्त की अम्लता को कम करेगा और जब रक्त की अम्लता कम होगी तो आपको स्वतः आराम हो जाएगा। एक चीज़ अंदाज लीजिएगा दोस्तों, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जिसे गठिया बाई बतास हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, और दोस्तों देखिए उनको खखार बहुत आती है, खखार, तो आप समझ लीजिए आपको कफ बहुत बन रहा है, बात रोग बहुत बन रहा है। तो इसके लिए आपको अपने शाम के खाने में काली मेथी ज़रूर यूज करिए, रात के खाने में मेथी ज़रूर यूज करिए, दोपहर के खाने में अजवाइन ज़रूर डालिएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जिसको भी गठिया वाई बतास होता है उसका कफ बात पित्त तीनों बढ़ा हुआ होता है, उसे खिखार आती है, बार बार थूकने की इच्छा होती है, कफ गले में बनता रहता है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए तो जान लीजिएगा आपका बात पित्त कफ तीनों बढ़ा हुआ है। आपको तीनों कंट्रोल करने के लिए रात के सब्जी में मेथी, दोपहर के खाने में अजवाइन और सुबह आपको आराम से बिना तेल रहित खाना खाना है। ये हो गया आपका दोपहर का। लेकिन ये भी सलाद खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब रात 9 बजे आपको क्या करना है, इस बात को आप देखिए। रात 9 बजे मित्रों आपको क्या लेना है, दूध अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट के दूध शुद्ध नहीं होता है, उसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं, प्रिवेंट डाला जाता है। गाय का दूध, वो भी देसी गाय का, जर्सी साहीवाल का नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का नहीं मिल रहा है तो आप भैंस का दूध ले लीजिए। तो किसी की दूधिया के यहाँ से आप जाइए या जो दूध बेचते हो अपने आँख के सामने दूध निकलवा के लाइए। अब आपका हो गया 300 ग्राम दूध। अब उसी में डालना है हल्दी आधा चम्मच। हल्दी क्या है, इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है केरिक्यूमिन,
जो आपके लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लीवर को स्ट्रांग और मजबूत बना देता है, आपकी स्टोमच को स्ट्रांग और मजबूत बना देगा। आधी चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है, आधी चम्मच उसमें दालचीनी का पाउडर डालना है। क्या डालना है? दालचीनी का पाउडर। ये दालचीनी का पाउडर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यही हल्दी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर आधा आधा चम्मच। दोस्तों हल्दी का पाउडर जो है वो पैकेट वाला नहीं चाहिए, पैकेट वाले में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी आप साबुत खरीदे वही पर आइए, और दालचीनी को भी पाउडर नहीं खरीदना है, दालचीनी सबूत खरीद के लाइए। दालचीनी पाइप वाली लीजिएगा। दो टाइप की दालचीनी मिलती है, एक ऐसे सीधी मिलती है और एक पाइप वाली। तो पाइप वाली गोली सी होती है, सबसे अति उत्तम होती है, सबसे प्रभावशाली होती है। तो आप इसी को लाइएगा, घर पे खुद इसका पाउडर बना लीजिएगा। अब आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये दूध में डाल के अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसे कब पीना है? रात सोते समय। रात सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। इसीलिए हम एकदम क्लियर कर देते हैं, जितने नियम हम बता रहे हैं और जितने उपाय मित्रों हम बता रहे हैं, अगर आप लोगों ने इन्हें आजमा लिया तो आपका 100% गठिया, आर्थराइटिस और जो आपका घुटनों में गैप है सारे दूर हो जाएंगे, सारी चीज़ें दूर हो जाएगी, आपके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। कितना भी पुराना से पुराना है, 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अब ये जो है आपको हल्दी वाला दूध, इसे रात में ले जाइए, ठीक हो जाए तब भी इसे पीते जाइए, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप सलाद वाला फार्मूला अपना लीजिए, सलाद तो खाते ही, सलाद भी कुछ नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। और अखरोट वाला जो हमने बताया, बीन्स ये रात में भिगो करके, इसमें ऐसे कोई नहीं है कि आप नहीं खा सकते। ये आपकी किचन की चीज़ें हैं, बस किचन की चीज़ों में एक कम्बिनेशन बना दिया गया है जो आपके घुटने के लिए ज़रूरी है, जो कि आपके रक्त में जो एसिड बढ़ गया है उसे कम करने के लिए है। और अपने खाने में आप दोस्तों एक चीज़ और ला दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रक्त की अम्लता को शांत करता है। लौकी, लौकी का आप सूप जरूर एक दिन भर में एक बार लीजिए, लौकी की सब्जी खाइए, लौकी का सूप लीजिए, लौकी का जूस लीजिए, ये सारे आपके लिए रामबाण है। बहुत ज़्यादा ये उसको मारता है, क्या बोलते हैं, रक्त की अम्लता को कम करता है, क्षारीय चीज़ें। और आपको रक्त की अम्लता को क्षारीय चीज़ें ही काटता है, तो क्षारीय चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा होता है। हमने तुलसी का बताया अपने चैनल, तुलसी की पत्ती बहुत क्षारीय होती है, पुदीना की पत्ती क्षारीय होती है। ये सारी चीज़ अपने में लाइए, और खट्टी चीज़ें आप लीजिए, नींबू लीजिए, संतरा लीजिए, और जो मौसमी फल होते हैं आप फल वल जम के खाइए। यानी कि फाइबर युक्त भोजन आपको खाना है। बाहर की चीज़ें आप बिल्कुल ना, डिब्बा बंद तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, कोई चिप्स ब्रेड पकौड़ी कुछ नहीं। अब इसके बाद, अब दोस्तों जिसका बात रोग गड़बड़ है, जिसके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज होती है, उसी को गठिया बाई बतास होता है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्जियत है, तो दोस्तों आपको उसी दूध के साथ, जो दूध ले रहे हैं गरम, उसी के साथ आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा, 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण। आपका सुबह एकदम आराम से पेट साफ होगा, एकदम खूब खुल के पेट साफ होगा। और जब आपका पेट साफ होगा तो आपको तो कोई बीमारी ऐसे नहीं होगी, सारी बीमार की जड़ आपका तो पेट ही है, आपका स्टोमच ही तो है। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, गैस एसिडिटी लग रही है, और ऐसा होता है जिसको गठिया बाई बतास होता है, तो आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 6 ग्राम, उसी गर्म दूध के साथ लीजिए, गुनगुना दूध के साथ, सुबह पेट साफ होगा। अगर ये तीनों फार्मूला अपना लिया, हर श्रृंगार के पत्ते, उसके 1 घंटे बाद ये बादाम बीन्स जो खाने हैं, दोपहर में सलाद और रात में ये दूध, तो दोस्तों 100% आपके गठिया, जोड़ों का दर्द, अगर कहीं नसों में ब्लॉकेज है वो भी ठीक हो जाएगा, और ये शुगर में भी फ़ायदा करेगा, हार्ट अटैक में भी फ़ायदा करे, मतलब हर एक चीज़ों में फ़ायदा करेगा। यह एक ऐसा कम्बिनेशन है। तो दोस्तों इसे आजमाइए और घर पर रह करके अपने सारे इलाज कर लीजिए, जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा लीजिए। क्योंकि आज पूरा भारत देश, पूरा विश्व गठिया बाई अर्थराइटिस इससे परेशान है, और इसका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं, एलोपैथ में इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं। आप महंगा से महंगा घुटना लगवा लेंगे, इससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ मिलेगी, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों आप लोगों से एक निवेदन है, अगर इसी तरह से और जानकारी लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो
अरे वीडियो पूरा पहुंचा दीजिए, पूरे विश्व में पहुंचा दीजिए, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए। अगर उसे नहीं है गठिया बाई बता तो भी वो देख ले, ये जितने फार्मूले हैं ये हर फिंगार पत्ती को छोड़ करके बाकी ये सुबह वाला खाना शुरू कर दें, सलाद खाना शुरू कर दें, हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए, आपको कभी गठिया बाई बता कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन अब उसमें रीज़न है, ये सारी चीज़ें हमने जैसे कहा, अगर आपको मोटापा है तो उसे देखना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, मोटापा कम करना पड़ेगा। अगर आपको ब्लड शुगर है तो उसे भी कम करना पड़ेगा, तभी आपको गठिया बाई आराम होगा। तो मतलब अगर कुछ मर्ज नहीं है, आपको इसकी एक्स्ट्रा सिर्फ गठिया बाई बताफ है, जोड़ों में दर्द है, गैप है, तो ये सारे फार्मूले आपको ठीक कर देंगे, आराम से ठीक कर देंगे। तो मित्रों, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, आप लोग भी जानते हैं। आप जितना दूसरे की भलाई करेंगे, ब्रह्मांड पीछे से आपके उससे ज़्यादा भलाई कर देगा। तो मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब लोग इस वीडियो की जानकारी को अपनाएं और स्वस्थ और निरोग बने रहें। किसी का भी भला हो जाए, चाहे आपके माध्यम से, चाहे किसी और के माध्यम से। यही तो भारत वालों की पहचान है, यही तो हमारी संस्कृति है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में।